एवरीवन, आई एम द मेंबर ऑफ द स्टडी हब। टुडे इन हिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे लाला लाजपत राय के बारे में, जिनका आज के दिन 28 जनवरी 1865 में उनका जन्म हुआ था। उनके बारे में पढ़ेंगे। लाला लाजपत राय वॉज बॉर्न इन एन अग्रवाल फैमिली ऑन 28th January 1865 in Monga district in Punjab. Monga district in Punjab. Lalaji wrote biographies of Shivaji, Shri Krishna, Mazzini, Garibaldi and many great men in हिंदी। इन्होंने बायोग्राफीज लिखी थी शिवाजी के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में, मैजिनी के बारे में, डी के बारे में, और भी बहुत सारे महान लोगों के बारे में उन्होंने लिखा था हिंदी लैंग्वेज में। ही हैज़ रिटन द बुक अनहैप्पी इंडिया। उन्होंने अनहैप्पी इंडिया बुक भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने बताया था जो फ्रीडम स्ट्रगल उस टाइम हो रही थी, गुलाम बन के बैठा था इंडिया, पूरा गुलाम था ब्रिटिशर्स का, तो इसलिए उन्होंने एक बुक लिखी थी अनहैप्पी इंडिया। अब लाला लाजपत राय की डेथ कब हुई थी? 17 नवंबर 1928 में इनकी डेथ हुई थी। 17 नवंबर 1928 में इनकी डेथ हुई थी। और इन्होंने क्या किया था? बहुत सारे ये क्या थे, एक ऑथर थे, इंडियन ऑथर भी थे, फ्रीडम फाइटर भी थे, पॉलिटिशियन भी थे। इनको टाइटल मिला हुआ था पंजाब केसरी का, इनको टाइटल मिला हुआ था। इनको लाइन ऑफ पंजाब भी बोला जाता है, बहुत नामों से इनको बुलाया गया। और ये किसके कौन सी पार्टी के मेंबर थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे। और ये जो त्रिमूर्ति थी लाल बाल पाल, उनमें से एक जो है ये थे लाला लाजपत राय जो हैं ये एक थे। तीन थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और उनमें से ये एक थे। और इन्होंने हिंदू महासभा जो है इस्टेब्लिश की थी, ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन्होंने इस्टेब्लिश की। और इनकी मृत्यु हो गई किसकी वजह से? इनको बहुत बुरा लाठीचार्ज हुआ था, और उससे इंजर्ड होके बहुत देर तक ये मतलब इंजर्ड ही रहे, और 17 नवंबर 1928 में इनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट जो है इस दिन हुआ था 28 जनवरी में, तो वो पढ़ते हैं। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज इन वेस्ट बंगाल स्टार्टेड इन 1835। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज जो था वो वेस्ट बंगाल में इस्टेब्लिश हुआ था। कब? 1835 में। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको इस्टेब्लिश किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको इस्टेब्लिश किया था। कब? 1835 में। विलियम बेंटिक जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं ब्रिटिश इंडिया के। नेक्स्ट है द फर्स्ट टेलीफोन एक्सचेंज वाज बिल्ट इन 1878 इन न्यू हेवन। द फर्स्ट ये फर्स्ट टेलीफोन जो है एक्सचेंज बनाया गया था 1878 में न्यू हेवन USA में। For the first time in India, a lamb was born for a preserved embryo in the year 1999. इसी दिन 28 जनवरी को क्या हुआ था? फर्स्ट टाइम इंडिया में जो है लैम्ब बॉर्न हुआ था एम्ब्रायो को प्रिजर्व करने के लिए। इन कौन से ईयर? 1999 में। नेक्स्ट आ जाता है द फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल KM सरियप्पा वाज बॉर्न इन 1899। तो जो फर्स्ट इंडियन चीफ आर्मी स्टाफ के चीफ थे वो बॉर्न हुए थे। क्या नाम था उनका? मार्शल कैरियप्पा, जो कि कब जन्म हुआ उनका? 28 जनवरी 1899 में। नेक्स्ट आ जाता है क्लासिकल सिंगर पंडित जसराज वाज बॉर्न इन 1930। क्लासिकल सिंगर थे पंडित जसराज, वो उनका जन्म हुआ था 1930 में। कब? 28 जनवरी को। इसी दिन 28 जनवरी को ही इनका जन्म हुआ था। इन 28 जनवरी 2007 फेमस म्यूजिशियन
ओपी नायर वाज पास्ड अवे। क्या हुआ था? क्लासिकल सिंगर फेमस म्यूजिशियन जो हैं ओपी नायर जो हैं वो इस दिन उनकी मृत्यु हो गई थी, वो मर गए थे 28 जनवरी 2007 में। जनवरी 28 इज आल्सो सेलिब्रेटेड एज डाटा प्रोटेक्शन डे। 28 जनवरी को आज के दिन क्या बनाया जाता है? डाटा प्रोटेक्शन डे या डाटा प्राइवेसी डे। प्राइवेसी भी बोला जाता है, डाटा प्राइवेसी बोला जाता है। तो 28 जनवरी 2023 का थीम क्या रहा है? डाटा प्रोटेक्शन डे का क्या थीम रहा है? प्राइवेसी मैटर्स। क्या थीम रहा है? इम्पोर्टेंट बन जाता है, थीम ही पूछा जाता है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में कि थीम क्या रहा है, ये नहीं पूछेंगे कि डाटा प्रोटेक्शन डे कब बनाया जाता है, वो पूछेंगे कि 2023 का थीम क्या रहेगा। तो 2023 का थीम जो है वो क्या रहा? डाटा प्राइवेसी डे या प्रोटेक्शन डे का प्राइवेसी मैटर्स। क्या कि प्राइवेसी मैटर करती है। So this is all about today in history. I hope you like. If you like, then press the bell icon and subscribe our channel. Thank you.